दोस्तों, रफाल फाइटर जेट के सक्सेसर के बाद अब फ्रांस की तरफ से एक ऐसा ऐलान कर दिया गया है जिसने अमेरिका की नींद को पूरी तरीके से उड़ाकर रख दिया है, क्योंकि अब फ्रांस अपने रफाल फाइटर जेट को अमेरिका के F-35 फाइटर जेट का भी बाप बनाने की तैयारी कर रहा है। आप सभी ये बात जानते हो कि जब से भारत ने फ्रांस से 36 की संख्या में रफाल फाइटर जेट को खरीदा था, जभी से ही फ्रांस के रफाल फाइटर जेट की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद फ्रांस के पास एक के बाद एक रफाल फाइटर जेट के ऑर्डर आने शुरू हो गए थे। इसी बात को देखते हुए और रफाल फाइटर जेट के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखते हुए अब फ्रांस रफाल फाइटर जेट के एक और वर्जन को बनाना शुरू कर चुका है। इस नए वर्जन को हम F5 रफाल के नाम से जानेंगे और फ्रांस की तरफ से इस रफाल फाइटर जेट का नाम सुपर रफाल भी रखा जाएगा। सुपर रफाल फाइटर जेट की सबसे खास बात यह होने वाली है कि सुपर रफाल फाइटर जेट एक स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है। सुपर रफाल फाइटर जेट के आने के बाद रफाल फाइटर जेट की इमेज पूरी दुनिया में काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और फ्रांस की तरफ से तो अभी से ही ये प्लानिंग भी करनी शुरू कर दी गई है कि हम भविष्य में सुपर रफाल को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करेंगे। सुपर रफाल फाइटर जेट का भविष्य में मुकाबला अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के साथ जरूर किया जाएगा। फ्रांस की तरफ से ये प्लान किया गया है कि हम सुपर रफाल फाइटर जेट का काम 2030 तक कर लेंगे और बताया ये भी जा रहा है कि सुपर रफाल फाइटर जेट के साथ फ्रांस अपने लॉयल विंगमैन को भी इंटीग्रेट करने वाला है। जैसे इस समय Su-57 फाइटर जेट के साथ H-70 ऑर्थोनिक नाम का ड्रोन चलता है, सेम इसी तरीके से ही फ्रांस के सुपर रफाल फाइटर जेट के साथ भी एक ऐसा ही लॉयल विंगमैन चलेगा। फ्रांस की तरफ से सुपर रफाल फाइटर जेट के रेडार को ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि F-22 रैप्टर भी सुपर रफाल फाइटर जेट के रेडार को जैम ना कर सके। और इस समय फ्रांस की तरफ से जो भविष्य के लिए अपने लिए मिसाइलें बनाई जा रही हैं, उन सभी एडवांस मिसाइलों को भी फ्रांस अपने सुपर रफाल फाइटर जेट में लगाने वाला है। सुपर रफाल फाइटर जेट के अंदर हमको सुपरसोनिक मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल भी देखने को मिलने वाली है। सुपर रफाल फाइटर जेट की सबसे खास बात जो मुझे भी काफी पसंद आई है वो यह रहने वाली है कि सुपर रफाल फाइटर जेट के अंदर फ्रांस अपनी ASN-4G नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल को भी लगाने की कोशिश करेगा। सुपर रफाल फाइटर जेट की इन सभी स्पेसिफिकेशन को देखने के बाद ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जो सुपर रफाल फाइटर जेट होने वाला है वो काफी घातक फाइटर जेट होने वाला है। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि क्या भारत भी फ्रांस के सुपर रफाल फाइटर जेट को खरीद सकता है? तो आपको बता दें कि इस बात के चांसेस केवल जब ही पॉसिबल हैं जब हमारी MRFA डील और 5 सालों तक लेट हो जाए, और ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम भी हैं, क्योंकि भारत की तरफ से ऑलरेडी ये भी बोल दिया गया है कि हम अपनी MRFA डील में किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इतना तो हमारा MK फाइटर जेट भी बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर भारत फिर भी कुछ संख्या में सुपर रफाल फाइटर जेट को लेता है तो सुपर रफाल फाइटर जेट, सुपर सुखोई फाइटर जेट और MK फाइटर जेट मिलकर चाइना और पाकिस्तान के सभी बहम को काफी आसानी से दूर कर सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको भविष्य में फ्रांस के सुपर रफाल फाइटर जेट को लेना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको अपने MK फाइटर जेट पर ही फोकस करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।